11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है, तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। बिहार में जो वोटर लिस्ट की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार ने जो है इलेक्शन कमीशन को खरी खोटी सुना दी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है, आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। राजेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के और बिहार में होने वाली चुनाव है उसको रणनीति को लेकर के और इलेक्शन कमीशन को खरी खोटी सुना दिया है। आखिर उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोग ने गया और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है, उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है वो किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आप लोग संतुष्ट अभी? देखिए संतुष्ट की क्या बात है, आप देखिए ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है, ये दोनों में अंतर है। और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है, तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करनी पड़ेगी। इसलिए वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है। और खास करके ST SC OBC और जो गरीब तबके के लोग हैं, वो जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और उन्होंने कहा कि BLA जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए, इसलिए युवा के साथ भी समस्या है। बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है, उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। चिट्ठी लिखा गया है AMIM के द्वारा शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखा है। अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 40 से 50 सीट लड़े, कांग्रेस का जनाधार बिहार में नहीं है। देखिए ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे, हालांकि इस बात का हम आपसे पता कर रहे हैं, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम
एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष जी कितना सही है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार नहीं। देखिए ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आए तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जाए। तो जैसा आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कैसे जो है इलेक्शन कमीशन एक तरफा जो है काम कर रही है, 18 दिन में कैसे जो है पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करेगी और कितनी वोटर्स जो हैं अभी प्रक्रिया में जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो नहीं कर पाएंगे तो क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी रणनीति जो है बनाना शुरू कर दिए हैं और जो भी पार्टी है वो अपनी चारों तरफ मीटिंग ही मीटिंग कर रही है। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि अब की बार जो चुनाव होगी उसमें जो है वोटर्स की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, जिस पर विपक्ष के जितने भी दल हैं वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि वेरिफिकेशन में 18 डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे और तरह तरह की जो वेरिफिकेशन में समस्याएं हो रही है उसको उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतने कम दिनों में इतने कम समय में जो है प्रक्रिया को कैसी पूरी की जाएगी, क्या अधिकार जिनको वोट देने का है वो नहीं दे पाएंगे। इन सब पे सवाल खड़ा करते हुए आपने सुना। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।